आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का गणित प्रश्नावली 1.2। यदि आप प्रश्नावली 1.1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रश्न पूछ रहा है कि नीचे दिए गए ये 3 जो कथन है ये सत्य है या असत्य। यदि सत्य है तो कारण दीजिए और असत्य है तो कारण दीजिए। प्रश्न नंबर 1 का पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या जो है वह परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। जैसे 1/2, 5, 0.3, √5, √7, ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है जो परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। अतः प्रश्न नंबर 1 का होगा सत्य, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। उत्तर में लिखेंगे सत्य, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं प्रश्न 1 का भाग 2 है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या दोनों हो सकती है। ये हमारी संख्या रेखा है, यहाँ हम 0 रख लेते हैं। 0 के दाईं ओर धनात्मक होती है और 0 के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती है। तो संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है और धनात्मक संख्या भी हो सकती है, और रूट के अंदर केवल धनात्मक संख्याएं हो सकती है, न कि कोई ऋणात्मक संख्या होगी। रूट के अंदर ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती है। अतः प्रश्न नंबर 1 का भाग 2 कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। इसका उत्तर होगा असत्य, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता है। प्रश्न 1 का भाग 3 है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इसका उत्तर होगा असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं होती है। देखिए, वास्तविक संख्याएं जो है परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। जैसे 1/2, √4, ये दोनों संख्याएं परिमेय संख्या है। √3 और √10 ये दोनों अपरिमेय संख्या हैं। तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय ही हो सकती है, वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है। अतः यह असत्य होगा। प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। क्योंकि 4 एक धनात्मक पूर्णांक है। इसका जो वर्गमूल है 4 का वर्गमूल वह 2 × 2 का √ यह 2 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 आता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। अतः यह कभी भी संभव नहीं होगा कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय हो। प्रश्न नंबर 3 है,
दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। मैंने एक संख्या रेखा खींचा जिसमें 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं हैं और 0 के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं हैं। हमें इस संख्या रेखा पर √5 को दर्शाना है। तो हम 0 से 2 तक की दूरी को 2 इकाई मान लेते हैं और बिंदु 2 पर 1 इकाई का एक लंब खींचते हैं। माना बिंदु 0 पर 1 इकाई का एक लंब है, इसका नाम दे देते हैं A B O। O से A एक रेखा खींचते हैं। A से O हमने एक रेखा खींचा, 0 से 2 तक की दूरी को हम 2 इकाई मान लिए हैं और बिंदु 2 पर AB 1 इकाई की एक रेखा खींच लिया है। अब हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। इस त्रिभुज ABO में हमें OA कर्ण है, AB लंब और OB आधार है। तो हम यहाँ कर्ण का मान OA दे देते हैं बराबर लंब का मान AB का स्क्वायर, आधार का मान OB का स्क्वायर। हमें OA का मान ज्ञात करनी है। तो OA का स्क्वायर बराबर AB का मान है 1 का स्क्वायर कर दिए हैं, प्लस OB का मान है 2 का स्क्वायर कर दिए हैं। OA का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है। OA का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 4 5 होगा। इसीलिए OA बराबर स्क्वायर हट के इधर अंडर रूट लग जाएगा, यहाँ √5 हो जाएगा। हमें OA बराबर √5 आया है, अतः O और A का मान √5 है। अब हम बिंदु O और A की दूरी से एक चाप खींचते हैं। इस संख्या रेखा पर O और A द्वारा चाप खींचने पर हम बिंदु C प्राप्त होती है। अतः O और C की दूरी √5 है। अतः हमें बिंदु √5 बिंदु C पे प्राप्त हुई है।